So hello student, today we will learn about ट्रोकोफो लार्वा के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस और इसकी मेटामॉर्फोसिस। ट्रोकोफो लार्वा जो है ये एक सीलिएटेड लार्वा है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन पॉलीचाइट्स, मोलस्क्स एंड इन एनालिड्स टू। ठीक है, एनालिड्स, पॉलीचाइट्स, मोलस्क इन सब में पाया जाता है एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, नॉट मच वेरी स्मॉल बट इट इज़ स्मॉल होता है एंड ऑल्सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट शेप का, ट्रांसपेरेंट शेप होती है इसकी एंड इट इज़ पियर शेप्ड, पियर की शेप जैसा होता है। पियर इज़ अ फ्रूट, पियर शेप होता है, स्मॉल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और राउंडेड होता है। हैज़ इट इज़ राउंडेड, गोल राउंडेड शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट और पियर शेप। ओके, स्मॉल, ट्रांसपेरेंट और पियर शेप और राउंडेड होता है। इसमें बहुत से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हम सीलिया के बारे में विल डिस्कस। जो ये ट्रोकोफोर लार्वा है ये मोस्टली क्या होता है, पैलेजिक, मतलब कि सी के सरफेस पे फ्लोट करता हुआ दिखता है और बेंथिक होते हैं जो सी के बॉटम पे फ्लोट करते हैं। और ये पैलेजिक होता है तो सी के सरफेस पे किसकी मदद से फ्लोट करता है ये हम आगे देखेंगे, बट इट विल फ्लोट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोट्रॉक। इट इज़ अ सीलिया जो अपने इनके माउथ के ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। अपर रीजन में these prototrochs are found, these are the ciliated organs and अगर हम फर्दर डिस्कस करें स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे, तो सबसे टॉप पे क्या है इनको प्रेजेंट, सबसे टॉप पे देयर इज एपिकल सीलिया। एपिकल सीलिया जो है ये these are the cilias which are present in the top एंड ये इनकी शेप कैसी है, दे आर लाइक टफ्ट ऑफ सीलिया, गुच्छा, सीलिया का गुच्छा एक है। ठीक है, एंड दीज सीलियाज जो हैं, ये सीलियाज जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन अ प्लेट, जिस प्लेट को क्या बोलते हैं, दिस प्लेट इज कॉल्ड एज द एपिकल प्लेट। इस प्लेट को बोलते हैं एपिकल प्लेट, जहाँ पे ऊपर के लिए क्या है, एपिकल सीलियाज प्रेजेंट हैं एंड इसके ही नीचे क्या है, देयर आर एन आई स्पॉट प्रेजेंट हैं। आई स्पॉट जो है इसी अपरी रीजन में, ऊपर वाली रीजन में क्या पाया जाता है हमारा, आई स्पॉट। हैज़ इट इज़ हेयर ईजिली विजिबल कि आई स्पॉट जो है वो ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। एपिकल प्लेट जो है, दिस इज़ द प्लेट जो एपिकल पार्ट में पाई जाती है एंड एपिकल सीलियाज, टफ सीलियाज जो टॉप पे प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज एपिकल सीलियाज। ओके, एंड इन बिटवीन द ट्रोकोफोर लार्वा का जो मिडल वाला पार्ट है उसमें मीजनकाइमल सेल होते हैं, जिन मीजनकाइमल सेल्स में मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम मिडल वाले पार्ट में होता है, मीजोडर्म पार्ट से ड्राइव होता है, उसी तरह से जो इनका जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मीजोग्लिया है, इनमें जो होता है मीजनकाइम वेल डेवलप्ड नहीं होने की वजह से, जेली लाइक होने की वजह से इट इज़ कॉल्ड एज द मीजोग्लिया और यहाँ पे मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट, एंड यहाँ पे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेंटर में इट इज़ अ कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील इज़ अ कैविटी जो प्रेजेंट है इनके सेंटर पे। ओके, एंड ऑल्सो ऊपर की तरफ जो सीलिया प्रेजेंट है अबाउ द माउथ, हेयर इट इज़ द माउथ के ऊपर की तरफ जो सीलिया हैं, माउथ के ऊपर की तरफ सीलिया, उनको कहा जाएगा प्रोटोट्रॉक सीलिया एंड दे अकर अराउंड द मिडल ऑफ बॉडी के मिडल में है और माउथ से ऊपर की तरफ हैं, सो दे आर कॉल्ड हैज प्रोटोट्रॉक। एंड कुछ ऐसे सीलिया हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, बिलो द माउथ, दे आर प्रेजेंट, दो सीलिया विच आर प्रेजेंट द बिलो द माउथ, उन्हें क्या कहा जाएगा, मेटाट्रॉक, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। यहाँ पे
these cilia which are present below the mouth, they are called as metatroch cilia, and those cilia जो above the mouth है, they are called as protroch cilia. And this is the apical tuft, that is the tuft of cilia which are present in the apical part, and this is the plate which is present in the apical part, that is called as the apical plate. And यहाँ पे there is mouth, okay, and this is the protroch cilia, this is metatroch cilia, and this is telotroch cilia. Telotroch cilia जो है is present below the mouth, okay. प्रोटोट्रॉक सीलिया जो मैंने बताया, प्रोटोट्रॉक कहाँ पे पाए जाएंगे, प्रोटोट्रॉक पाए जाएंगे अबाउ द माउथ, माउथ के ऊपरी पार्ट में जो सीलिया पाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉक. एंड जो सीलिया बिलो द माउथ पाए जाएंगे, बिलो माउथ, माउथ के नीचे जो सीलिया पाए जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा मेटाट्रॉक, METATROCH, मेटाट्रॉक. एंड जो सीलिया थर्ड रिंग ऑफ सीलिया जिसे कहा जाता है, जो सीलिया अराउंड लोअर एंड होगा, ये अराउंड लोअर एंड के नीचे होगा, उन्हें कहा जाएगा कौन सा सीलिया, दे आर कॉल्ड हैज टीलोट्रॉक. एंड जो ये मेटाट्रॉक होते हैं, जो ये बिलो द माउथ वाले सीलिया हैं, ये क्या करते हैं, इंसर्कलिंग करते हैं, मतलब कि ये रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं. सी हियर, रिंग की तरह जो सीलिया प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, मेटाट्रॉक. एंड जो लास्ट पार्ट में, इन्हें टीलोट्रॉक कहा जाता है. एंड जो ये माउथ के ऊपर सीलिया हैं, अबाउ द माउथ, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉक सीलिया, ओके. यहाँ पे ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट हैं, ये टीलोट्रॉक है. एंड जो और यहाँ पे माउथ यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड माउथ पार्ट में स्टोमोडियम, माउथ पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमोडियम. एंड यहीं इसी पार्ट में, माउथ के ही बिहाइंड, देयर इज अ लार्वल नेफ्रीडिया, स्टैटोसिस्ट, दैट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पे जैसे. And this is a proctorium, that is last part, and anus is present at the last part पे. This is eye spot, blastocele, apical cilia, apical plate, upper part में muscle fibers, mesenchyme cell वगैरह वगैरह. Stomodium is the mouth part, and larval nephridia कहाँ पे present है, यहाँ mouth part के behind, and statocyst present है, anus, proctorium, anus is called as the proctorium, okay, last part क्योंकि है, okay. फर्दर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इफ यू विल स्टडीड डीपली, तो ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है, ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है, मैंने बताया कि ये स्विम करता है अपने प्रोट्रॉक एंड से. प्रोटोट्रॉक एंड कौन सा था, प्रोटोट्रॉक जो अबाउ द माउथ थे, जो सीलिया अबाउ द माउथ थे, दे आर कॉल्ड हैज विच सीलिया, दे आर कॉल्ड हैज प्रोटोट्रॉक सीलिया, ठीक है. एंड दिस ट्रोकोफोर का मतलब क्या है, पहले ट्रोकोफोर जो है 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है, ट्रोकोस जिसका मतलब होता है व्हील, एंड फोर मीन्स बेयरिंग, फोर का मतलब है बेयर करना, ठीक है. ट्रोकोस का मतलब होता है व्हील, एंड फोर मीन्स बेयरिंग, ठीक है. एंड दिस इज द एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया जो टॉप पे प्रेजेंट है. और अपर जो इनका एंड है, अपर या फिर जो हेड एंड है, उसमें एपिकल प्लेट प्रेजेंट होती है. यहाँ पे दिस इज एपिकल प्लेट जो मैंने डायग्राम में पीछे दिखाई. जिस एपिकल प्लेट में क्या होंगे, टफ्ट ऑफ सीलिया ऊपर के लिए, जिन्हें क्या कहा जाएगा, जिन्हें कहा जाएगा एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया. और ए पेयर ऑफ आइज भी इसी अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है, एपिकल पार्ट में. और जो इनमें सबसे पहले सीलिया पाया जाता है, सबसे पहले जो सीलिया पाया जाता है, जो पहला सीलिया, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉक, ठीक है. प्रोटोट्रॉक यहाँ पे है, ये प्रोटोट्रॉक जो है, इस प्रोटोट्रॉक जो है ये प्रेजेंट होता है अराउंड द मिडल ऑफ द बॉडी, दैट इज़ लिटिल अबाउ. जहाँ पे बॉडी का मिडल है उसके थोड़ा ऊपर वाले पार्ट में प्रोटोट्रॉक वाले सीलिया पाए जाते हैं. प्रोटोट्रॉक सीलिया के 2 काम होते हैं. सबसे पहले ये स्विमिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं और फूड पार्टिकल्स को भी कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. प्रोटोट्रॉक सीलिया के 2 काम हैं. एक आ गया स्विमिंग,
स्विमिंग करने में हेल्प करेंगे और साथ में सेकंड काम आ गया कलेक्ट करेंगे अपने सीलिया की मदद से फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे एंड ऑल्सो दे विल हेल्प इन स्विमिंग. सो दे आर द टू वर्क्स ऑफ द प्रोटोट्रॉक, स्विमिंग एंड कलेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स. प्रोटोट्रॉक इज प्रेजेंट अबाउट द माउथ. प्रोटोट्रॉक जो है, प्रोटोट्रॉक सेकेंड, ये इट इज वॉज द फर्स्ट सीलिया जो कि अबाव द माउथ था एंड इट कंटिन्यूज टू सेकेंड जो रिंग ऑफ सीलिया है, सेकेंड रिंग ऑफ सीलिया विच इज कॉल्ड एज द मेटाट्रॉक. इट इज़ द सेकेंड रिंग ऑफ सीलिया विच इज़ बिलो द माउथ, माउथ के नीचे है. आई विल शो यू. मेटाट्रॉक इज प्रेजेंट बिलो द माउथ, ये इट इज़ प्रेजेंट बिलो द माउथ, दैट्स वाई मेटाट्रॉक. एंड टीलोट्रॉक जो एंड पे, टीलो का मतलब मीन्स एंड पे, दैट इज़ बहुत नीचे होगा. ठीक है, टीलोट्रॉक मीन्स एट द एंड. सो थीलोट्रॉक जो है ये थर्ड एंड ऑफ सीलिया है, थर्ड रिंग ऑफ सीलिया. मेटाट्रॉक इज द सेकेंड रिंग ऑफ सीलिया. मेटाट्रॉक हमेशा पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बीटिंग करते हैं. जैसे यहाँ पे ये मेटाट्रॉक है तो ये पीछे की तरफ क्या करेंगे, सीलिया की बीटिंग करेंगे और फूड पार्टिकल को फूड ग्रूव्स में लेके जाएंगे. फूड ग्रूव जो होता है ये प्रेजेंट होता है प्रोटोट्रॉक और पोस्ट ओरल मेटाट्रॉक. जो फूड ग्रूव है वो प्रोटोट्रॉक और मेटाट्रॉक के बीच में होता है. दिस फूड ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन जो ऊपर वाला अबाउ द माउथ वाले सीलिया हैं और मेटाट्रॉक जो बिलो द माउथ वाले सीलिया हैं, उन दोनों के बीच में ये फूड ग्रूव पाया जाता है. टीलोट्रॉक जो है इट इज़ द थर्ड रिंग ऑफ सीलिया. तीसरा रिंग है ये सीलिया का. ये टीलोट्रॉक पूरे लोअर या टेल एंड को क्या करता है, उसकी इंसर्कलिंग करता है, सराउंड करता है. दिस इज़ हेयर टीलोट्रॉक. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर एंड में. निचले वाले एंड पे जो सीलिया होंगे उन्हें टीलोट्रॉक कहा जाएगा. ठीक है. सो ट्रोकोपोर लार्वा जो हैं ये पाए जाते हैं पॉलीकाइट्स, दैट इज़ एनालिड्स में, एंड मोलस्क में. पॉलीकाइट्स जो हैं एनालिड्स की क्लास है. ठीक है. एंड मोलस्क्स में भी ये ट्रोकोफोर लार्वा पाए जाते हैं, एनालिड्स एज वेल एज मोलस्क्स. ट्रोकोफोर लार्वा राउंडेड होते हैं. सी इट इज़ राउंडेड इन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं. यहाँ से उनका माउथ स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स इन एनस में. दिस इज लार्वल नेफ्रीडिया, माउथ के ही बिहाइंड, एंड मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट हैं बिकॉज मीजोग्लिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से मीजोडर्म जो है मीजोडर्मल पाउचेस की फॉर्म में पाया जाता है. एंड दिस इज़ द स्टैटोसिस्ट एंड अपर पार्ट में देयर इज़ आई प्रेजेंट होती है विच इज़ नॉट दैट मच डिफ्रेंशिएटेड एंड नॉट मच डिवेलप्ड, इसलिए ऑसलाई भी कहा जाता है. राउंडेड एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं ट्रोकोफोर लार्वा. इनकी जो बाहर से एक्सटर्नल कवरिंग है वो बहुत ही थिन होती है एंड इट हैज़ टू एंड्स. फर्स्ट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जो ऊपर वाले अबाउ द माउथ होंगे उनको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होगा उसको पोस्टीरियर. एंटीरियर पार्ट में प्रोट्रॉक रीजन होता है. प्रोट्रॉक वाला रीजन मीन्स जहाँ पे प्रोट्रॉक वाले सीलिया पाए जाएंगे. एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको वहाँ पे कौन से सीलिया होंगे, दैट इज़ टीलोट्रॉक. टीलोट्रॉक वाले सीलिया प्रेजेंट होंगे. एंड ऑल्सो देयर इज़ एन इक्वेटोरियल रिंग जहाँ पे प्री ओरल सीलिएटेड एंड जिन्हें प्रोट्रॉक कहा जाएगा. सो थिक होंगे ये जो ट्रोकोफोर लार्वा हैं ये थिक होंगे टू एंड्स पे, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर और दूसरा इक्वेटोरियल रिंग पे. इक्वेटोरियल रिंग पे इसको इसके मिडल ऑफ द बॉडी के अबव जो पाया जाता है सीलिया प्रोट्रॉक होगा. एंड पोस्टीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ लार्ज सीलिया प्रेजेंट होंगे जैसे मेटाट्रॉक और टीलोट्रॉक वाले सीलिया. थिकन पार्ट्स ऑफ एक्टोडर्म पे दैट इज़ एंटीरियर पार्ट की बात करें तो वहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट हैं एपिकल पार्ट में. एंड कुछ एपिकल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है जिनके नीचे क्या प्रेजेंट है, एपिकल पार्ट के नीचे देयर इज़ आई प्रेजेंट, आई स्पॉट कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस कि ट्रोकोफोर जो है इसमें बिल्कुल भी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती और ना ही सीलोम होता है.
कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होती, ना ही ट्रू सेगमेंटेशन होती है। एक्टोडर्म एंड गट के बीच में देयर इज़ अ कैविटी जो मैंने दिखाई, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील कैविटी एंड इट इज़ अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है। एंड इस ब्लास्टोसील कैविटी में कौन कौन से सेल्स होते हैं, मीजेनकाइम सेल्स, लार्वल मेसोडर्म सेल्स और लार्वल नेफ्रीडियल सेल्स। ठीक है, लार्वल नेफ्रीडिया जो माउथ के बिहाइंड प्रेजेंट था एंड लार्वल मेसोडर्म जो मेसोडर्म पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट थे मिडल ऑफ द बॉडी में, एंड मीजेनकाइम सेल्स भी ब्लास्टोसील कैविटी में ही पाए जाते हैं। एंड लार्वल नेफ्रीडिया ओटोसिस्ट के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। ओटोसिस्ट एक सेंसरी ऑर्गन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कि जो फुली फॉर्म जब ट्रोकोफोर बनता है मेटामॉर्फोसिस करने के बाद, उसे वो फुली फॉर्म ट्रोकोफोर में कितने रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं ये, सबसे पहला जो रीजन है फुली फॉर्म ट्रोकोफोर लार्वा का, दैट इज़ द प्री ट्रॉकल रीजन। प्री ट्रॉकल मीन्स जो माउथ के ऊपर वाला रीजन होगा। प्री ट्रॉकल रीजन ये ऊपर वाला रीजन आ गया, ये जो माउथ के, इस माउथ के ऊपर वाला रीजन है उसे प्री ट्रॉकल रीजन कहा जाता है। पाइजीडियम रीजन जो एनाल पार्ट का एरिया आ गया, एनस है जहाँ पे, हेयर इट इज़ एनस, यहाँ पे नीचे ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, दिस इज, ये जो नीचे वाला पार्ट, दिस इज द एनस रीजन। तो ये वाला पार्ट को पाइजीडियल रीजन कहा जाएगा। एंड जो ग्रोथ जोन है ये माउथ और टीलोट्रॉक के बीच में आता है, माउथ और टीलोट्रॉक, दिस इज द ग्रोथ जोन। ये माउथ और टीलोट्रॉक के बीच में जितना भी जोन है ये, इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रोथ जोन, जहाँ पे नई ट्रंक सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर्म ऑल ट्रंक सेगमेंट, यहीं से नई सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है पाइजीडियम माउथ और टीलोट्रॉक के बीच में। आई मीन वी कैन से कि पाइजीडियम के इन फ्रंट में, बेसिकली पाइजीडियम के इन फ्रंट में ही, पाइजीडियम के साथ वाले जो एरिया है वहीं से नए सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। सो वी विल डिस्कस कि इसमें कैसे मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट के ऑर्गन्स बनते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस भी बोली गई है। सबसे पहले एपिकल ऑर्गन्स इनमें जो होते हैं, एपिकल ऑर्गन्स मीन जो ऊपर वाले पार्ट में ऑर्गन्स पाए जाएंगे, वो क्या बनाएंगे एपिकल ऑर्गन्स, प्रोस्टोमियम, दैट इज माउथ के ऊपर वाला, माउथ का जो ऊपर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर। ब्रेन, टेंटिकल्स, आइज, प्रोस्टोमियम पार्ट में क्या क्या आएंगे, ब्रेन बनाएंगे, एपिकल ऑर्गन्स, टेंटिकल्स, आइज। जो ब्रेन प्रोस्टोमियम के पिछले वाला पार्ट है, दैट इज़ पीछे, प्रोस्टोमियम के जो मतलब कि नीचे जो पार्ट आएगा दैट इज़ पेरिस्टोमियम, उसको भी बनाएंगे। एंड लार्वा जो है ये कहाँ से ग्रो करता है, अभी बताया, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एनाल एंड, दैट इज़ पाइजीडियल रीजन से ही नए सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए लार्वा वो है वहीं से ग्रो करेगा, इलोंगेटेड स्लेंडर की तरह ग्रो करेगा। एंड ये क्या बनाएगा, नए सेगमेंट्स बनाएगा, किस प्रोसेस से, मेटामेरिक सेगमेंटेशन से। एनाल एंड के इन फ्रंट में प्रेजेंट होता है ग्रोथ जोन, जहाँ से नए सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रोसेस से। ये इस तरह का है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लार्वल नेफ्रीडिया है, यहाँ पे दिस इज़ लार्वल नेफ्रीडिया, एक डक्ट एक ट्यूब की फॉर्म में होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है, डक्ट एक ट्यूब की फॉर्म में, दिस इज़ लार्वल नेफ्रीडिया। एंड यहाँ पे अंदर मीजेनकाइम सेल्स हैं ये, ठीक है। एंड दिस इज़ एनस, ये प्रोक्टोडियम, दैट इज़ एनस वाला रीजन। ये नीचे वाले टीलोट्रॉक का टफ्ट है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, लार्वल नेफ्रीडिया, स्टोमोडियम, माउथ, एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया, एपिकल प्लेट, आई स्पॉट ऊपर पार्ट पे। जो एनाल एंड एक इलोंगेटेड स्लेंडर है जो बनाता है नए सेगमेंट्स, एनाल एंड से ही नए सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज एनाल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइजीडियल रीजन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है फुली फॉर्म लार्वा में। 3 पार्ट होते हैं, एक प्री ट्रॉकल, एक पाइजीडियल रीजन, एक ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन जो होता है मेटाट्रॉक और टीलोट्रॉक के दिस माउथ और टीलोट्रॉक के बीच में होता है, जो सभी वहाँ से सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज पाइजीडियम के इन फ्रंट में। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोकोफोर लार्वा के, सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है कि ये एंसिस्ट्रल बिहेवियर करता है, मतलब कि जो ये
अपना ये वाला ट्रोकोफोर लार्वा है, ये बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। पॉलीकाइट्स जो मैंने बताए एनालिड्स की क्लास है, ब्रैकियोपोड्स, मोलस्क्स में, वहाँ पे भी ये ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफिकेशंस होती हैं वहाँ पे, मॉडिफाइड वाले ट्रोकोफोर लार्वा वहाँ पे होते हैं। इसका ये मतलब कि ये जो एनिमल ग्रुप्स हैं ये एक कॉमन एंसेस्टर से ही डिराइव हुए हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। अगर इतने सारे एनिमल ग्रुप्स में ये ट्रोकोफोर लार्वा पाया गया है तो मतलब कि ये किसी ना किसी कॉमन एनिमल से ही डिराइव हुए हैं, किसी डिसेंडेंट से इनके ये डिराइव हुए हैं। और उस डिसेंडेंट को, उस हाइपोथेटिकल इंसिस्टर को नाम क्या दिया गया? साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया ट्रोकोजोन नाम दिया गया, जो एक कॉमन हाइपोथेटिकल इंसिस्टर बनाया गया। वहीं से ये ट्रोकोफोर लार्वा ड्राइव हुआ है, उन्होंने ऐसा माना। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऐसे थे जिनमें हमें ट्रोकोफोर लार्वा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो एवोल्यूशन के दौरान, जब उन एनिमल ग्रुप्स का एवोल्यूशन हो रहा था, उस समय वो डिराइव हो गए। उस समय उन्होंने अपना ट्रोकोफोर इतने ज़्यादा डिराइव हो गए, इतने ज़्यादा एवोल्यूशन आ गया, इनमें चेंजेस आ गए कि वो ट्रोकोफोर लार्वा उनमें ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो गया। तो उनमें भी ये ट्रोकोफोर लार्वा पाया गया, हाइपोथेटिकल एंसेस्टर्स वी कैन से देम। ठीक है, क्योंकि वो कुछ देर बाद लॉस्ट कर गया, वो ट्रोकोफोर लार्वा उनमें ख़त्म हो गया, तो उनमें भी ये ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट था, जो कि इवोल्यूशन के दौरान ख़त्म हो गया। ये भी एक सिग्निफिकेंस है ट्रोकोफोर लार्वा का। एंड ऑल्सो ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं किसके साथ? ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं रोटिफर्स, एनालिड्स, मोलस्क्स, इन सब के साथ ये क्या ट्रोकोफोर लार्वा रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी अकाउंट सेटिस्फैक्ट। हाँ, ट्रोकोफोर लार्वा का ये भी है कि ये सीलोमिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, सीलोमिक प्रोटोस्टोम्स में पाए जाएंगे। प्रोटोस्टोम का मतलब है कि ब्लास्टोपोर ओपनिंग, जो कि एम्ब्रियो की सबसे पहली ओपनिंग होती है। ब्लास्टोपोर ओपनिंग जो कि क्या होती है? BLASTOPORE, ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो की फर्स्ट ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग, ब्लास्टोपोर इज द फर्स्ट ओपनिंग, किसकी? फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो। वो ब्लास्टोफोर सबसे पहले क्या बनाए? वो ब्लास्टोफोर सबसे पहले अगर माउथ की फॉर्मेशन करे तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? वो ब्लास्टोफोर ओपनिंग सबसे पहले अगर माउथ की फॉर्मेशन करे तो उन्हें प्रोटोस्टॉम्स कहा जाएगा। और अगर उन्होंने उस ब्लास्टोफोर ओपनिंग ने सबसे पहले एनस की फॉर्मेशन की तो उन ऑर्गेनिजम्स को ड्यूटेरियोस्टॉम कहा जाएगा। ड्यूटेरियोस्टॉम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये दो ऑर्गेनिज्म ड्यूटेरियोस्टॉम्स में आते हैं। उनमें सबसे पहले एनस की फॉर्मेशन होती है इस ब्लास्टोफोर ओपनिंग से। प्रोटोस्टॉम्स में बाकी जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सब आ जाते हैं। सो ये कह रहा है कि ये जो ट्रोकोफोर लार्वा ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनमें सीलोमिक प्रोटोस्टॉम्स हैं, जो उनमें ही ये ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा, सीलोमिक प्रोटोस्टॉम्स में। एसीलोमेट ग्रुप में बिल्कुल भी ये ट्रोकोफोर लार्वा नहीं पाया जाएगा। एंड जो मैंने बताया कि लार्वा हमेशा कहाँ से ग्रो करेगा? एनॉल एंड से, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के प्रोसेस से। लार्वल नेफ्रीडिया बाद में परमानेंट नेफ्रीडिया बन जाता है, ये इसकी डेवलपमेंट है। लार्वल सीटे जो हैं गिर जाते हैं और टेंटिकल्स, पाल्प्स, पैरापोडिया, इन सब की फॉर्मेशन होती है। एडवांस्ड लार्वा जो है उसमें अडल्ट हेड और कुछ बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रोकोफोर से ही डिराइव हुए हैं। बाद में यंग फॉर्म बनती है जो कि बॉटम ऑफ सी पे सेटल हो जाती है और बोरोस की फॉर्मेशन करने लगती है, और ये बाद में अडल्टहुड अटेंड कर लेता है ट्रोकोफोर लार्वा। सो दिस इज ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा में गट प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, एक्टोडर्मल ईसोफेगस प्रेजेंट है, जिसे स्टोमोडियम भी कहा जाता है क्योंकि माउथ हैंड से एक्टोडर्म ईसोफेगस बन रही है। एंडोडर्मल स्टमक है,
एक्टोडर्मल हाइंडगट है, हाइंडगट मीन्स जो एनस वाला एरिया है, और हाइंडगट ओपन होता है फर्दर इनटू द एनस, जहाँ से इजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है, और ये सब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्रोकोफोर लार्वा में कंप्लीट होता है, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ स्टोमोडियम, स्टमक, इंटेस्टाइन, प्रोक्टोडियम, ये सब कुछ ये आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनके, जो कि कंप्लीट है इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। सेगमेंटेशन एब्सेंट थी, सीलोम एब्सेंट था, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। 3 रिंग ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, सबसे पहले प्रोट्रॉक, मेटाट्रॉक, मेटाट्रॉक जो है बीटिंग ऑफ सीलिया से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड टीलोट्रॉक भी पाया जाता है। टीलोट्रॉक जो है पूरे लोअर या टेल एंड को सराउंड करता है, और जब इन टीलोट्रॉक के सीलिया बीट करते हैं आपस में तो व्हील की तरह अपीयरेंस मिलता है, व्हील की तरह ये अपीयर होते हैं, इसलिए इस लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है, क्योंकि ट्रोकोफोर का मतलब ही है कि व्हील की तरह जब बीटिंग होती है सीलिया की तो ये व्हील की तरह क्या होंगे, अपीयर होंगे, व्हील की तरह चलेंगे, व्हील की तरह दिखेंगे, तो इसलिए इस लार्वा को कहा जाएगा व्हील वाला लार्वा, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। इसके कुछ सिग्निफिकेंस बता दिए कि एंसेस्ट्रल कंडीशंस, एंसेस्टर्स के साथ इनका मैच होने की वजह से, दैट इज रोटीफर्स के साथ, कभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्या करते हैं, इनका एंसेस्टर्स डिसेंडेंट्स मैच होते हैं, तो इसलिए उससे क्या कहा जाएगा, हाइपोथेटिकल एंसेस्टर को कहा जाएगा ट्रोकोजोन। एंड ऑल्सो ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिलोमेट प्रोटोस्टॉम्स में पाए जाएंगे, नॉट इन एसिलोमेट वाले ग्रुप्स में। एंड ऑल्सो ये जो होंगे ट्रोकोफोर लार्वा का ये भी है सिग्निफिकेंस कि ये स्ट्रिक्टली रिजेंबल करेंगे रोटीफर्स के साथ, एंड कुछ एनालिड्स, मोलस्क वगैरह वगैरह, और पॉलीकाइट्स में पाए जाते हैं। यही है कि एंसेस्ट्रल मैच होता है इनमें, और सिलोमेट प्रोटोस्टॉम्स में पाए जाते हैं, कोई भी एसिलोमेट ग्रुप में ये नहीं पाए जाएंगे। और लार्वा हमेशा एनॉल एंड से, ट्रोकोफोर लार्वा हमेशा एनॉल एंड से ही ग्रो करता है, दैट इज़ वो जो ग्रोथ जोन था, ग्रोथ जोन बिटवीन द प्री ओरल एंड प्री ओरल प्रोटोट्रॉक और प्री ओरल प्रोटोट्रॉक और जो मेटाट्रॉक था उसके बीच का जो एंड होता है प्री ओरल, और इसके लास्ट पार्ट जो है दैट इज़ टीलोट्रॉक के बीच में जो जोन है उसे ग्रोथ जोन कहा जाता है। एंड ये सभी यहाँ से ट्रंक्स सेगमेंट्स बनते हैं, और ग्रोथ जोन अगर मैं दिखाऊं तो हियर इट इज़ द ग्रोथ जोन, यहाँ पे ये है ग्रोथ जोन, दिस इज ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन किस किस के बीच में, माउथ, रुको, ग्रोथ जोन किस किस के बीच में, ग्रोथ जोन माउथ, ये है बीच में ग्रोथ जोन, माउथ और टीलोट्रॉक के बीच का जो रीजन है ना, ये जितना भी रीजन, ये देखो माउथ और टीलोट्रॉक के बीच, इसे कहा जाता है ग्रोथ जोन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ग्रोथ जोन, माउथ एंड टीलोट्रॉक के बीच का रीजन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ जोन, है ना। और ये टॉप पे एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया है, और एपिकल प्लेट प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आई स्पॉट प्रेजेंट होगा। आई स्पॉट होता है पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, आई डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुई है, अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। और जो मिडल के अबाउ, दैट इज़ मिडल के अबाउ थोड़ा जो सीलिया प्रेजेंट है उन्हें प्रोटोट्रॉक कहा जाएगा, और जो एंड में रिंग ऑफ सीलिया उसे टीलोट्रॉक कहा जाएगा। और जो सबसे, और इसी टीलोट्रॉक की बीटिंग ऑफ सीलिया से क्या होता है, इस अपीयरेंस मिलती है व्हील की तरह है, ये कि ये जो ट्रोकोफोर लार्वा एक व्हील की तरह है, इसलिए इसे ट्रोकोफोर नाम दिया गया। ट्रोको का मतलब ही होता है व्हील। एंड मेटाट्रॉक जो है ये कहाँ पे है, मेटाट्रॉक जो है माउथ के नीचे, दिस इज माउथ, देखो ये माउथ है ना, माउथ के नीचे जो सीलिया हैं, माउथ के नीचे जो सीलिया हैं उसे वो कौन से हैं, मेटाट्रॉक, और ये सेकंड रिंग ऑफ सीलिया। और ये हमेशा मेटाट्रॉक जो है अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ क्या करता है, बीट करता है, और फूड पार्टिकल्स को जो है, फूड पार्टिकल्स को कहाँ पहुँचाता है, फूड ग्रूव में। जो फूड ग्रूव कहाँ पे है, प्रोट्रॉक, ये प्रोट्रॉक, ये प्रोट्रॉक और पोस्ट ओरल मेटाट्रॉक के बीच में फूड ग्रूव प्रेजेंट है, वहाँ पे ये मेटाट्रॉक उस फूड ग्रूव में क्या पहुँचाते हैं, फूड पार्टिकल्स पहुँचाते हैं। ये होता है मेटाट्रॉक का काम, ठीक है। और जो प्रोट्रॉक है वो क्या करता है, प्रोट्रॉक के 2 काम बताए थे मैंने, सबसे पहले ये एक एक्ट करता है एज अ स्विमिंग ऑर्गन, और दूसरा ये कलेक्ट करता है फूड पार्टिकल्स, किसके लिए, फीडिंग वाले जो ट्रोकोफोर है ना उनके लिए,
ठीक है। सो दिस इज़ कंप्लीटेड ट्रोकोफोर लार्वा। सब इसके सिग्निफिकेंस, मेटामॉर्फोसिस, इसका जो डेवलपमेंट है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। ये so I hope you understand this lecture. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.